हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस सेशन में आज हम समझेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है कि अक्सर लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। क्योंकि दोस्तों बचपन से हम लोग सिर्फ नाउन के 5 टाइप्स पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन और आखिरी मटेरियल नाउन, ठीक है। ये 5 टाइप्स के नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं और हमने कभी काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि कुछ बच्चे तो जरूर सुने होंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, लेकिन वो लोग भी अभी भी कंफ्यूज हैं कि वास्तव में काउंटेबल नाउन होता क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यह आज का हम आप सभी का कंफ्यूजन दूर कर देंगे इस वीडियो में। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आप लोग बने रहें वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि काउंटेबल नाउन होता क्या है, ठीक है। लेकिन दोस्तों काउंटेबल नाउन समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा नाउन क्या होता है। क्या आज हम समझेंगे सबसे पहले कि हमारा नाउन क्या होता है, तब हम समझेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो चलिए, तो अक्सर क्या है हम लोगों को बचपन में नाउन के बारे में बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यानी क्या बताया गया था, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इन सभी के नामों को, है ना, इन सभी के नामों को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हम लोगों को बचपन में यही बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, मतलब नाउन कहते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है कि अब यह भाषा बदल जाती है, यानी जब हम फंक्शनल लेवल पर नाउन को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम समझते हैं कि नाउन जो होता है वो एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नाउन के ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप लोग जाकर वहां से चैनल में जाके देख लीजिएगा। वरना मैं इस वीडियो का मतलब वो जो नाउन है, नाउन का सभी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या क्या करना है दोस्तों, इसको हमें भूल जाना है, अब नए तरीके से नाउन को समझना है कि एक्चुअल में नाउन क्या होता है। तो नाउन होता है दोस्तों नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। और ये नेमिंग वर्ड जो होते हैं इनके 3 या 4 कैटेगरी होते हैं। ये जो हमारा नेमिंग वर्ड है इनके 3 या 4 कैटेगरी होता है। पहला होता है विजिबल। क्या? विजिबल। विजिबल का मतलब कि ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी सारी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं या जिसको आप छू सकते हो, ठीक है। यानी अपने आसपास या ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई भी वस्तु अगर आपके सामने है, यानी दिखाई दे रही है या जिसको आप छू सकते हो, वो विजुअल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अभी आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हो? एक मार्कर देख रहे हो। आपके हाथ में एक फोन है, ठीक है, या आपके हाथ में एक पेन है, कुछ भी हो सकता है ना। तो आसपास जो भी जितनी भी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो वो किस कैटेगरी में आती है? विजिबल कैटेगरी में आती है। तो उनके जो नाम होंगे उन्हीं को हम नेमिंग वर्ड बोलते हैं और वही हमारा नाम नाउन कहलाता है। जैसे मेरे हाथ में क्या है? एक वस्तु है, सामान है, लेकिन इसका नाम है मार्कर, है ना। अब इस मार्कर ये यानी विजिबल कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका एक नाम है मार्कर। वो मार्कर हो गया नेमिंग वर्ड, ठीक है, और उस वही नेमिंग वर्ड क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी ये मार्कर नाउन हो गया। बात क्लियर हुआ? अगर मान लीजिए आपके हाथ में मोबाइल फोन है, ठीक, तो वो फोन जो लियो हाथ में, एक क्या, एक वस्तु है, उस वस्तु का नाम क्या है? मोबाइल है, हो सकता है सैमसंग हो, एप्पल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई नाम है, तो वो विजिबल कैटेगरी में आती है क्योंकि वो दिखाई दे रही है, जिसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। तो उसका जो नेमिंग वर्ड है वो हमारा नाउन है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी आती है फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली का मतलब होता है जिस चीज को आप ना तो इस तरह से छू सकते हो, ना ही इसे देख सकते हो, ठीक है। ना तो इसे छू सकते हो, ना ही देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो? फेल्ट ओनली, मतलब महसूस कर सकते हो, ठीक है। ना ना तो आप देख सकते हो, ना ही छू सकते हो। ऐसे चीजों को हम बोलते हैं फीलिंग, यानी जिसमें सिर्फ क्या हो? फीलिंग हो, मतलब जिस चीज को आप सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो वैसे वर्ड आपका जो आता है फेल्ट ओनली में, और उनके नाम को हम नाउन कहते हैं, और वो निकल के आते हैं FAQS। ये 4 वर्ड हैं, ठीक है, सॉरी 4 लेटर आपको दिखाई दे रहा है। अब इनके 4 वर्ड हैं। F से फीलिंग, A से एक्शन, Q से क्वालिटी, S से स्टेट।
ये चारों कैटेगरी में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी वर्ड आएंगे, वो सब के सब फेल्ट ओनली में आएंगे, और उनके जो नाम होंगे वो होंगे नाउन होंगे। ठीक है, जैसे ऐसी चीजें जो हो जो सिर्फ महसूस होती हो, दिखाई ना देती हो। ठीक है, या ऐसी चीजें हो जो सिर्फ एक्शन करती हो लेकिन फिर भी वो नाउन का कार्य करें। ठीक है, ऐसी चीजें क्वालिटी तो हो लेकिन फिर भी नाउन का कार्य करे। ठीक है, तो इस चीजों को हम क्या कहते हैं, फेल्ट ओनली, यानी इस कैटेगरी में रखते हैं, और उनके नाम को हम नाउन कहते हैं। अभी हम एग्जांपल में समझेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपका यूनिट भी एक कैटेगरी आता है इसी नेमिंग वर्ड में, जो संख्या बताने की कोशिश करता है या किसी मात्रा की बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वैसे नामों को हम क्या कहते हैं, नेमिंग वर्ड, वो भी नाउन होता है। इन पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे राम इज अ गुड स्टूडेंट, अगर मैं पूछूं इसमें नाउन क्या है तो बताओगे राम और स्टूडेंट। क्यों बताओगे दोस्तों, क्योंकि लग ही रहा है, क्योंकि राम को भी देख सकते हैं, स्टूडेंट को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखे जाने वाली चीजें हैं, तो इनको हम नाउन कहते हैं। नाउन की पहचान क्या कैसे करते हैं, मेन पॉइंट ये दोस्तों, अगर ये आप लोग जान लेंगे तो जान लीजिए नाउन सब समझ गए। नाउन को जान लीजिए। नाउन की पहचान क्या है, यानी आइडेंटिफिकेशन। अगर हमें नाउन के बारे में जानना है तो आइडेंटिफिकेशन होगा व्हाट, हु या होम। ये तीन वर्ड से आप क्वेश्चन करेंगे। अगर हमें तीन वर्ड का, यानी जो हमारे क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं, अगर इन किसी एक का हमें आंसर मिलता है, वो हमारा नाउन है। ठीक, यानी अगर हमें व्हाट का आंसर मिलता है, इसमें से किसी का भी कोई भी वर्ड हो, अगर हमें व्हाट का आंसर मिलता है तो वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। अगर हमें हु का आंसर मिलता है वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। अगर हुम का मिलता है तो वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा। यानी नाउन को पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसकी आइडेंटिफिकेशन ले लें, व्हाट, हु, हुम। यानी तीन वर्ड दिए गए हैं क्वेश्चन वर्ड, इन सभी तीन क्वेश्चन वर्ड से अगर आप क्वेश्चन करते हो और किसी का भी अगर आंसर मिलता है तो वो 100% वो नाउन ही होगा। ठीक है, जैसे राम इज अ गुड स्टूडेंट, अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे हु इज अ गुड स्टूडेंट, तो आंसर में आया राम, यानी राम एक अच्छा विद्यार्थी है। कौन अच्छा विद्यार्थी है, मैंने लगाया हु, कौन, तो आपने जवाब दिया राम, इसलिए ये क्या हुआ, नाउन। ठीक है, हमने हु लगाकर क्वेश्चन किया था। राम क्या है, तो बताओगे स्टूडेंट, क्या है, स्टूडेंट। यानी राम इज अ गुड व्हाट, राम क्या है, एक अच्छा है लेकिन क्या है, तो आप बोलोगे स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, नाउन हो गया। ठीक, हमने कहा आई लव माई पेरेंट्स। ठीक, अब यहां पर मैं पूछ लूं कि आई लव माई व्हाट, क्या ये व्हाट का आंसर दे रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं अपने प्रेम करता हूं किससे, कुछ नहीं पता। ठीक, लेकिन अगर हु लगाते तो हु का भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपने प्रेम कौन, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक, लेकिन अगर हुम लगा दे तो आई लव माई हुम, मैं अपने प्रेम करता हूं किसे, तो किसे का क्या आंसर है, पेरेंट्स से। किसे करता हूं, पेरेंट को, है ना। यानी हमें ये होम का आंसर दे रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया लव, लव क्या है, एक एक्शन है, क्या है, एक्शन है, तो यहाँ पर एक एक्शन का कार्य हो रहा है। लेकिन अब नीचे वाले सेंटेंस में देखो, यहाँ पर भी लिखा गया लव इज ब्लाइंड, यहाँ पर भी लव लिखा गया। अब ये बताओ, ये हमारा एक्शन है तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये हमारा जो लव है ये एक्शन हो गया, यानी वर्ब सीधा सीधा कह सकते हो, एक्शन ही वर्ब है, तो ये हमारा क्या होगा। तो सिंपल सी बात, आप लोग कहोगे कि ये भी हमारा वर्ब होगा, लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ये हमारा वर्ब नहीं है। क्योंकि अब हम आते हैं दूसरे कैटेगरी में, फेल्ट ओनली में, FAQS में। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया फीलिंग, ये हमारा नाउन है। कैसे नाउन है, अभी तो यहाँ वर्ब है, तो ये नाउन कैसे हो जाएगा। हमने क्या कहा, नाउन को पता करने के लिए व्हाट, हु, हुम, किसी एक से क्वेश्चन करिए, अगर उसका आंसर मिलता है तो वो हमारा नाउन है, नहीं मिलता तो बेकार है, नाउन नहीं है। ठीक है, चलिए लव इज ब्लाइंड, व्हाट इज ब्लाइंड, कहा लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, क्या अंधा होता है, तो आंसर में आपने बताया लव। ठीक है, ये किसका आंसर दिया, व्हाट का, इसका मतलब ये क्या हो गया,
हमारा नाउन हो गया। बात क्लियर हो गया। यहाँ पे एक वर्ब का कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा वर्ब है और इस हिसाब से हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है। ऐसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, हमने कहा सेहत के लिए क्या हानिकारक है। व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपने आंसर बताया स्मोकिंग, ये भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ये किसका आंसर दे रहा है, व्हाट का दे रहा है, ठीक है। अब ये किस कैटेगरी में आते हैं, फेल्ट ओनली में आते हैं, ठीक है। क्योंकि स्मोकिंग ना तो छुए जाने वाली चीजें हैं, ना ही देखी जाने वाली चीजें हैं, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है कि हाँ खाया हूं या खाया है, ठीक है। अब यहाँ पर द टीचर वॉज टीचिंग अ बुक, हु वॉज टीचिंग अ बुक, किताब कौन पढ़ा रहा था, तो आंसर में क्या आया, टीचर, है ना। ये हमारा नाउन हुआ, हमने क्या लगाया, हु लगाकर क्वेश्चन किया। द टीचर वॉज टीचिंग व्हाट, टीचर क्या पढ़ा रहा था, तो आपने आंसर बताया बुक, ये भी हमारा नाउन हो गया। ये हमें समझ में आ गया ना नाउन। अब हम समझते हैं दोस्तों कि हमने जो नाउन पढ़ा था वो टोटल 5 प्रकार के पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। लेकिन क्या होता है, वो जो हमने नाउन पढ़ा था पांचों, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, वो क्या है, वो नाउन के टाइप्स हैं, क्या है, टाइप्स हैं। लेकिन अब हम नाउन के कैटेगरी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैटेगरी। अभी तक जो आपने पढ़ा वो नाउन के टाइप्स थे, यानी जो 5 प्रकार बचपन से पढ़ते आए हो वो सब के सब टाइप्स थे। लेकिन अब नाउन को हम पढ़ेंगे कैटेगरी के रूप में, यानी नाउन के कैटेगरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का हमारा सेशन है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर। तो ये छोटा सा डेमो था नाउन के बारे में। अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम नाउन की कैटेगरी को समझते हैं कि नाउन के कैटेगरी कितने होते हैं। तो ये रहा हमारा नाउन। अगर हम नाउन के कैटेगरी की बात करूं दोस्तों, तो नाउन के, देखिए नाउन के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। कितने, 5 टाइप्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये 5 जो है वो नाउन के टाइप्स हैं। लेकिन अगर मैं नाउन की कैटेगरी की बात करूं तो नाउन के सिर्फ 2 ही कैटेगरी होते हैं। कितने, 2 कैटेगरी। पहला होता है काउंटेबल नाउन, क्या होता है, पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है मित्रों। दूसरा आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। ये रहा हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। यानी अगर मैं नाउन के टाइप्स की बात करूं तो 5 टाइप्स होते हैं, और नाउन की कैटेगरी की बात करूं तो नाउन के 2 कैटेगरी होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर मैं काउंटेबल नाउन की बात करूं तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन वे होते हैं दोस्तों जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकें। क्या, जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकें। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा होता है काउंटेबल नाउन। और आप लोगों को बचपन में कुछ बातें सिखाई गई थी, या आप 9th या 10th या 12th में किसी भी क्लास में होंगे, तो आप लोगों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को इतना बताया गया होगा कि जिस चीज को आप गिन सकते हो वो हमारा काउंटेबल नाउन है, और जिस चीज को आप नहीं गिन सकते वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसको आप गिन सकते हो लेकिन फिर भी वो काउंटेबल नाउन नहीं होते हैं, ठीक है। लगता है कि गिन सकते हो, नहीं गिन सकते, लेकिन लगता है कि हाँ गिन सकते हो, लेकिन गिन नहीं पाओगे। तो ऐसी चीजों को हम अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखते हैं। इसलिए वो बातें आप भूल जाइए दोस्तों, वो बातें जो भी आपने सुना था या पढ़ा था कि जिस चीज को आप गिन सकते हो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिस चीज को आप नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, वो गलत है पूरी तरह से। क्योंकि अगर मैं मैंगो की बात करूं दोस्तों, तो मैंगो देखो गिना जाने वाला चीजें हैं, मैंगो को आप गिन सकते हो लेकिन फिर भी ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, चाहे तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है।
अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो इसके लिए हाउ मच का यूज होता है, हाउ मेनी का यूज नहीं होता। ठीक है, तो अब हम समझ लेते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हमारा क्या होता है, जिस चीज का हम सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, क्या सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, वो हमारा होता है काउंटेबल नाउन। यानी काउंटेबल नाउन तो हमें समझ में आएगा ना, जिस चीज का हम सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते। सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन, मतलब ऐसी चीजें जो एक वचन हो उसको हम बहुवचन में बना सकते हैं, या कोई ऐसी चीजें हो जो बहुवचन हो उनको हम एक वचन में कर सकते हैं, मतलब सिंगुलर में कर सकते हैं, वो हमारा होता है काउंटेबल नाउन। बात खत्म। और काउंटेबल नाउन में जो टाइप्स होते हैं वो कौन से टाइप्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन, क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा कॉमन नाउन है, सिर्फ हम कॉमन नाउन का ही हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से और प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। जो हमारा कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन को ही हम सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर में चेंज कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी नाउन को हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया हमारा काउंटेबल नाउन। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, ये अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों जिसका हम जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ठीक, मतलब काउंटेबल नाउन वो होते हैं दोस्तों जिनको हम ना तो सिंगुलर से प्लूरल और ना ही प्लूरल से सिंगुलर किसी भी फॉर्म में हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे नाउन को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और इसमें जो टाइप्स आते हैं वो आपका होता है प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। ठीक, ये जो तीन टाइप के नाउन हैं, ठीक है, नाउन के जो थ्री टाइप्स ये हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका हम कभी भी सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए, अगर एग्जाम्पल में मैं कुछ वर्ड लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि ये रहा बुक। बुक क्या है, बुक आपका कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो सिंपल सी बात है, कहोगे कि ये काउंटेबल नाउन है। क्यों कहोगे, क्योंकि इनका हम प्लूरल बना सकते हैं, यानी बुक को हम बुक्स कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं लिख दूं वाटर, अब ये बताओ वाटर कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो सिंपल सी बात है, आप कहोगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन। क्यों, क्योंकि दोस्तों हम वाटर, पानी का कभी बहुवचन नहीं बनाते, यानी वाटर को कभी भी आप इस तरह से वाटर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये नहीं होता है। यानी बुक का बुक्स कर सकते हो, ये सही है, लेकिन वाटर का कभी वाटर्स नहीं कर सकते, इसलिए अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। बातें समझ में आ रही है ना। और जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन सा नाउन है, तो सिंपल सी बात है कॉमन नाउन है। क्यों, सॉरी काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन में क्या है, ये कॉमन नाउन है, क्योंकि कॉमन नाउन को ही हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्यों, क्योंकि काउंट सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन को ही हम सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। जैसे यहाँ बुक, बुक अगर मैं कैटेगरी छोड़ के टाइप्स पे आ जाऊं, कैटेगरी ना पूछो, अगर मैंने कहा कि कैटेगरी मत बताओ, सिर्फ कॉमन नाउन के कौन सा, सॉरी ये बुक जो है ये कौन से नाउन का टाइप से है, ठीक है, तो आप कहोगे कॉमन नाउन। क्या कहोगे, कॉमन नाउन। तो जो नाउन हमने पढ़ा था ना, 5 टाइप के होते हैं, तो उसमें से जो हमारा कॉमन नाउन होता है ये कॉमन नाउन होता है, और इसी कॉमन नाउन को हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं।
जैसे बुक हो गया तो बुक्स कर सकते हैं, अगर बुक्स है तो बुक कर सकते हैं। तो जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो वो हमारा कौन से कैटेगरी में जाता है, काउंटेबल नाउन में। बातें समझ में आ रही ना, बहुत अच्छे। उसी तरह से स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, ठीक। इसको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, यानी स्टूडेंट से हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक। इसलिए ये हमारा हो गया काउंटेबल नाउन, ठीक। इसलिए हमारा क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं यहीं पे कर दूं मिल्क, अगर मैं यहीं पे मिल्क लिख देता हूं, तो क्या मिल्क का आप सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हो, क्या इसका आप बहुवचन बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते, है ना। यानी आप कभी भी इस तरह से मिल्क्स ये कभी भी नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से गलत है। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, क्या, इसलिए हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अब हम आते हैं, अगर मैं पूछ लिया कौन सा टाइप्स है, तो ये मटेरियल नाउन है, क्या है, मटेरियल नाउन। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन जो हो गया वो हमारा यही होता है कि उनका हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते, ये कंडीशन अप्लाई होता है, और उसको हम रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में। अब बातें समझ में आ गई हैं। यानी अगर मैं नाउन की कैटेगरी की बात करूं तो कैटेगरी दो होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होता है जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, वो हमारा काउंटेबल नाउन होता है। और हम टाइप्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन को ही हम सिर्फ सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में आऊं तो ऐसे नाउन जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर बिल्कुल भी नहीं बना सकते, ठीक है। और अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो इसमें प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन होते हैं। इनके हम कभी भी सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर नहीं बना सकते, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई होती है, तो ऐसे नाउन को हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों पसंद आया हो, ठीक है, वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया हो या पसंद आई हो। तो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट यानी एडवांस लेवल का इंग्लिश आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।